महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। मेरा नाम फिरोज़ है। फिरोज। हाँ जी। मैं इस्लाम धर्म छोड़ना नहीं चाहता, हाँ। बट मैं उसके साथ में सनातन भी फॉलो करना चाहता हूँ। तो हम क्यों? दोनों धर्म साथ में फॉलो कर सकते हैं कि नहीं? आप सनातन धर्म क्यों फॉलो करना चाहते हैं? मेरी शुरू से रुचि रही है इसके अंदर, और मैं सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको? महाराज मैं शुरू से ही बचपन से मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मराठी मीडियम से हुआ है। मैं बॉम्बे से हूँ। जी। तो मेरे सारे जो मेरे फ्रेंड्स जितने थे वो सब थे। हाँ। तो सारे सनातनी ही थे। ठीक है। और उसके साथ में मैं ठाकुर जी के दर्शन भी कर चुका हूँ। 2020 में मैं मथुरा आया था। जी। और मैं वृंदावन भी जा चुका हूँ सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप मुस्लिम होकर वृंदावन जाते हैं और भगवान का दर्शन भी करते हैं। जी सर। अच्छा ये बताइए, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या अच्छा लगा आपको कि आप वृंदावन भी आए, भगवान का दर्शन भी आपने किया? क्या अच्छा लगा आपको? क्या विशेषता लगी आपको? आप तो मुसलमान हैं। जी तो सर। आप तो मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं। जी सर। तो आप हिंदू धर्म को भी जान रहे हैं। दोनों में क्या अंतर लगा? क्या बैलेंस है दोनों में, या क्या भेद है? मुझे ये समझ में आया कि सारे धर्म जो भी है एक ही मैसेज देते हैं कि आप अच्छा काम करें, जी अच्छे लोगों की संगत में रहे, जी और दूसरों को दुख ना पहुंचाए। जी। तो सनातन में भी मैंने वही चीज़, वही मैसेजेस मैंने सारी जगह पे देखे हैं। हमारे धर्म में भी वही बोला गया है, और आपकी जो मैं सत्संग सुन रहा हूँ तो उसमें भी मुझे वही बताया गया। आपके धर्म में दया का स्थान है कि नहीं? दया, दया करो सब पर, ये बोला जाता है कि नहीं आप लोगों के? हाँ जी। तो फिर दया का जब सबको बोला जाता है, तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा, जी। आपके माध्यम से प्रत्येक मुस्लिम भाई से करूंगा, जी। कि जब दया की बात हम करते हैं सनातनी, और दया की बात जब मुसलमान भाई करते हैं, तो फिर किसी बकरे की हत्या क्यों होती है? किसी का खून क्यों बहता है? महाराज ये है कि इसके अंदर वो एक रिलीजन फॉलो करते आ रहे हैं, एक पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। जी। तो वो उसके अंदर ये था कि हज़रत अबू बकर ने, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने बच्चे की जगह पे, जब वो उनको पैगाम आया था ऊपर से हाँ। कि उनकी कुर्बानी देनी है, सेक्रीफाइस करना है। जी। तो वो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने अल्लाह के राह पे उनको कुर्बान करने चले गए थे। जी। और वहाँ पे ऐसा करिश्मा हुआ कि वो छुरा चला ही नहीं उसके गले पे, और वहाँ पे तुम्बा आ गया था। जी। तो फिर उनको ये हुक्म हुआ कि आप इसकी सेक्रीफाइस कर लीजिए। ठीक है। तो सेक्रीफाइस के अंदर ये है कि आपको लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सिखाया जाता है कि अपनी जो करीबी चीज़ होती है, जो आपके दिल से बहुत करीब होती है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जी। तो उसमें आप उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ठीक है, उन्होंने तो किया, जी। लेकिन हम आप सामान्य लोगों की, हमारी और आपकी क्या ज़रूरत है? हम क्यों किसी निर्दोष जीव की हत्या करें? उन्होंने किया, चलो वो अपनी जगह सही है, उनकी मजबूरी थी या उनकी खुशी थी। जी। पर आपकी और हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जी। तो फिर हम लोग क्यों किसी निर्दोष प्राणी की हत्या करें? एक उन्होंने किया, पर उनके बाद हम लोगों की क्या आवश्यकता है? महाराज इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है। चलिए। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बाकी जैसे कलकत्ता वगैरह में दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पे भी सेक्रीफाइस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात वहाँ पे भी कुर्बानी दी जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। जी। लेकिन हम लोग कथाओं के माध्यम से उनको ये बोलते हैं कि ये जो बकरे की बलि आप चढ़ा रहे हैं वो गलत है। हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा नहीं, हमारे यहाँ लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा मतलब किसी की आप हत्या मत कीजिए। तो जो लोग हमारे हिंदू धर्म में बकरा की बलि चढ़ाते हैं ना, जी। वो हिंदू लोग मनमानी करते हैं। जी। वो मनमाना है कि आपने किसी बकरे को उठाया और देवी देवताओं के मंदिर में ले जाके काट दिया, वो गलत है। हम लोग उनको बोलते हैं गलत। देखो, गलत बोल सकते हैं, माने ना माने वो अलग विषय है। तो हम तो गलत बोलते हैं कि भाई आप किसी भी देवी देवता के नाम पर आप बलि मत चढ़ाइए। चढ़ाना है बलि तो अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं।
आप इस बात से सहमत हैं कि जी। हर व्यक्ति के अंदर बुराई होती है? हर व्यक्ति के अंदर बुराई है। यदि बुराई है तो बकरे की बलि क्यों? अपने अंदर की बुराइयों की बलि चढ़ाई जाए ना, क्रोध की बलि चढ़ाई जाए, लोभ की बलि चढ़ाई जाए, बकरे की क्यों? ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, पर हमारे हिंदू धर्म में भी ये बात सही कहा आपने, कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं और वो गलत है। देखो, हिंदू करे या मुसलमान करे या सिख करे, ईसाई करे, यहूदी करे, हत्या कोई भी करे, सबके लिए तो गलत है ही ना। जी। हत्या किसी के लिए सही हो सकती है? नहीं। इसलिए हत्या करना किसी के लिए सही नहीं है। इसलिए हम सब इस हत्या से बचें, किसी की हत्या ना करें। हम तो कहते हैं मछली की भी हत्या मत करो। हम सनातनी लोग तो चींटियों को दाना डालने की परंपरा को फॉलो करते हैं। आपकी दादी ने, आपकी नानी ने, आपकी मौसी ने, आपकी अम्मा ने बचपन में कभी चींटी को आप लोग दाना डालते हैं कि नहीं? महाराज, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जेल में आने के बाद में भी कबूतरों को और चींटियों को दाना डालता हूँ। नहीं, जेल में आने के बाद तो ठीक है, नहीं, घर पहले भी बाहर भी डालता था, बाहर भी बट यहाँ पे आने के बाद में भी मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम, देखिए, भारतीय हैं, हम मुसलमान हिंदू अलग विषय है, पर भारतीय परंपरा रही है कि चींटियों को भी हम दाना डाल करके उनका भी पेट भरने की कोशिश करते हैं। हम किसी का भला कर सकें तो कर लें, बुरा करने का अधिकार ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। शुक्रिया। अच्छा है, खुश रहिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, प्रसन्न रहिए। क्या भैया एक बार बात करें, क्या गुनाह किया आपने कि जेल आना पड़ा आपको? महाराज, 420 का केस हुआ था हमारे ऊपर। अच्छा। मेरे जो केस पार्टनर है वो विदेशी है, तो कुछ कार्ड क्लोनिंग का उसका वो हुआ था, तो मैंने उनको घर और गाड़ी किराए पे दी थी। अच्छा। तो मुझे भी साथ में उनके पार्टनर बना के मुझे यहाँ पे मतलब ये तो कर दिया गया। 420 में कितने साल हो गए आपको जेल में? महाराज, ये 7 महीने हो गए अभी हमें। 7 महीने। तो अभी कितने समय और रहना है यहाँ? अब तो बस जब आदेश होगा बाहर जाने की रिहाई होगी सर, उसके ऊपर भगवान हमें करे तो आप कुछ जल्दी नहीं रिहा हों और एक अच्छा जीवन जिएं, खुश रहें। करना। थैंक यू।